हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पे एक नंबर सिस्टम का सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए बच्चों ने पूछा है। आइए हम इस सवाल को डिस्कस करते हैं। आप भी एक बार वीडियो को पॉज़ करके एक बार बना के देखिए, क्या ये सवाल आपसे सॉल्व हो पाता है या नहीं, और सॉल्व हो जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना और समझना कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले कहा गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या होगा अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है। इसका ऑप्शन दे रखा है 47, 43 और आपका 39 और 37। ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आपको 5 क्रमागत का मतलब होता है लगातार, है ना। तो लगातार 5 क्रमागत आपको जो है सम संख्या लेना है। तो कैसे हम सम संख्या लेते हैं, तो देखिए सम संख्या कैसे होता है, आप जरा सोच के देखिए। सम संख्या लगातार कैसे होता है, जैसे 2 होता है सम संख्या, 4 होता है सम संख्या, 6 होता है सम संख्या, 8 होता है। इस तरीके से सम संख्या बढ़ता है। और विषम संख्या कैसे होता है, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इस तरीके से विषम संख्या बढ़ता है ना। पर ये शुरू से है, शुरू से हमने आपको दिखाया है। पर हम बताना ये चाह रहे हैं कि सम संख्या जो होता है वो हमेशा +2 से चल रहा है। देखिए सब में 2 2 जुट के जा रहा है। तो अगर लगातार सम संख्या होगा ना, तो वो +2 होता जाएगा। और अगर लगातार विषम संख्या होगा तो इसमें भी +2 होता चला जाएगा। ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका पहला जो सम संख्या है वो मान लीजिए कि सपोज x है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि पहला जो सम संख्या है उसे सपोज हम x मान लेते हैं। देखिए पहला सम संख्या को x मान लेते हैं, हम ये सम संख्या लिख रहे हैं। पहला सम संख्या को x मान लेते हैं, तो इसका दूसरा वाला जो सम संख्या होगा वो x+2 होगा। तीसरा जो सम संख्या होगा वो x+4 होगा। चौथा सम संख्या जो होगा x+6 होगा। और पांचवा जो सम संख्या होगा वो x+8 होगा। ठीक है जी, लगातार ऐसे ही होता है। और अगर हम विषम संख्या की बात करें कि हमें 4 विषम संख्या लेना है, तो 4 विषम संख्या कैसे होगा। अगर पहला विषम संख्या 22 है तो दूसरा विषम संख्या 22+2 होगा, तीसरा विषम संख्या 4 होगा, और चौथा विषम संख्या 22+6 होगा। ठीक है, अब इसका योग देखिए, सम संख्याओं का योग कितना आ रहा है और विषम संख्याओं का योग कितना आ रहा है। तो ये 5 सम संख्या है, तो पहले तो x जुट के 5x हो जाएगा, है ना। और यह देखो 8 और 6 14, 14 4 18 और 2 20, तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, है ना। विषम संख्या को जोड़ो तो 4 बाई प्लस 6 4 10 और 2 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है वो 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। मतलब ये वाला जो वैल्यू है इसकी तुलना में ये वैल्यू 36 ज़्यादा है ना जी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 5x में 5x+20 में इसको हम घटा दें 4 और +12 को अगर कम कर दें, इसको घटा दें, तो ये वैल्यू 36 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व करके छोटा बना लीजिए। जैसे देखिए 5 - 4 यहाँ से आएगा 5 - 4। ठीक है, और ये देखो 20 में से 12 जाएगा तो ये 8 बचेगा, और इस 8 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो यहाँ प्लस में आ रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 36 - 8 कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। देखो आपका 6 में से 8 जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 ही बचेगा, और यहाँ से 3 में से गया तो 2 28 बचेगा। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपका आ गया। अब आप इसको क्या करना है वो जरा देखिए, दूसरा वैल्यू क्या है। यहाँ से देखो कहा है कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है। तो सबसे छोटा जो आपका सम संख्या है वो तो x है, और सबसे छोटा विषम संख्या 22 है। तो सबसे छोटा विषम संख्या से क्या है, वो 3 अधिक है। फिर से देख लीजिए, सबसे छोटी सम संख्या यानी x जो है वो सबसे छोटी विषम संख्या यानी 22 से 3 अधिक है। मतलब इसमें आप घटाएंगे तो ये 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें कह रहा है। तो आप इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एक तो आपके पास ये इक्वेशन मिल रहा है, एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। देखिए इस दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से ईजिली x और y आपको निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है सही कर लीजिए। ये आपका जो है 5x था, तो ये y लिखा गया, तो इसको 5x कर लीजिए। ये 5x था। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो क्या कह रहा है कि यहाँ से x - y का वैल्यू 3 है, और यहाँ से हमने लिया है 5x - 4y का वैल्यू ये है
28। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो, जैसे हम ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से हम गुना कर लेंगे तो ये 4x हो जाएगा और 4y हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से इसको घटा लेंगे तो नीचे साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 4 यहाँ से कट गया, तो देखो 4x माइनस 5y, तो माइनस x बच जाएगा। बराबर यहाँ से देखो 4 तिया 12, अब 12 में से 28 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 16 बच जाएगा, लेकिन माइनस में बचेगा। तो यहाँ से देखो x का जो वैल्यू आ रहा है वो 16 आ रहा है, ठीक है जी। x का वैल्यू जो आ रहा है वो 16 आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर x का वैल्यू 16 आ गया है तो स्वाभाविक है कि y का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से 3 कम होगा, है ना, अर्थात कितना होगा, 13 होगा। चूंकि यहाँ से देखो y 3 कम था ना, तो हमने y का ही वैल्यू इससे लिख दिया। तो ये आपका x का वैल्यू 16 आ गया, y का वैल्यू 13 आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या है उस पे जाइए। पूछा क्या था, पूछा है कि सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे बड़ी सम संख्या तो यहाँ पे होगा x + 8, है ना। तो सबसे बड़ी विषम संख्या, सम संख्या जो है x + 8 अब प्लस सबसे छोटी विषम संख्या अर्थात y। यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि ये वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ पे सब वैल्यू धरो, क्या क्या निकाले हो। तो x का जो वैल्यू लाए हो वो 16 लाए हो, 16 + 8 और प्लस ये 13, ठीक है जी। तो यहाँ से आ जाएगा 24 + 13 कर लेंगे तो ये वैल्यू देखो आ रहा है 37, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 37 होगा। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है 37, यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो हम जो है थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक एक बातों को लिखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, सो डैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो और एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप इसको जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत बड़ा सवाल है नहीं, नंबर सिस्टम का ये आपका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है जी। पर मैं जो है थोड़ा सा टाइम लेता हूँ हमेशा ही, क्योंकि अगर किसी बच्चों का व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ रहा है दैट मीन्स कि वो प्रॉब्लम है उसके साथ में, तो उसका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर डाउट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, आपका रिजल्ट में जो है थोड़ा समय कम लगेगा, ठीक है। जल्दी से आपका रिजल्ट हो जाएगा ताकि स्कोर ठीक ठाक होगा, है ना। यदि कोई भी स्टूडेंट चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और यदि आपका भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके प्रैक्टिस के दरमियान आपको दिक्कत दे रहा है, आपका कोई हेल्प नहीं कर रहा है या आपका डाउट कोई सॉल्व नहीं कर दे रहा है, तो आप हमारे जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और क्वेश्चन को ध्यान रखना कि हमेशा जब भी क्वेश्चन को भेजें तो ऑप्शन के साथ में भेजें, सो डैट कि आपको हम सामने से ऑप्शन दिखा सकें, है ना। तो अच्छे से सवाल भेजोगे तो चीज़ें ठीक से दिखाना होता है, तो इससे आपका क्या है डाउट बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं कि जो नए स्टूडेंट हो जिन्हें नहीं मालूम है, वो आप जा कर के प्ले स्टोर से आप JITS स्टडी का आपका जो ऑफिशियल ऐप है वो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, है ना। उस ऐप से आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेगा और आने वाले समय पे उस पर आपको लाइव क्लास वगैरह हर चीज़ का व्यवस्था करा दिया जाएगा। और हम लोग कोशिश हमेशा ये करते हैं कि डाउट पे ज़्यादा काम किया जाए, बच्चों के जो डाउट आते हैं उस पर ज़्यादा काम किया जाए, क्योंकि क्लास तो हर लोग करवा दे रहा है पर बच्चों के डाउट नहीं सोल्व कर रहा है। तो मुझे बस आपका डाउट सोल्व करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट सोल्व होंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर अच्छा होगा और रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।